नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे इन्वेस्ट मैं इधर पे आज स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जिन्हें कैसे स्मॉल कैप हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे स्मॉल कैप में पिछले 6-8 महीने से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। बट इसी बीच में आज इन्हें Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए हिस्टोरिक वे में कैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें देखने को मिला, जहाँ पूरा इंडस्ट्री अभी के टाइम में इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं और मार्जिन कंसर्न है गाइस। और इनके जो नंबर्स हैं अपने आप में ही बहुत ही अच्छे ज़रूर हैं। नोटिस क्या हो दोस्तों, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, ऑफ कोर्स मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, बिकॉज ये एक तरह का लिवरेज बिजनेस मुझे दिखाई पड़ता है। बट येस, इस बिजनेस के अंदर भी गाइस जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जिनको एकदम कैश में ट्रेडिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान के चलिए, अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं, आप पेंट की बात की जाए, टाइल्स की बात की जाए, मार्बल्स की बात की जाए दोस्तों, लाइक वायर्स की, केबल्स की, स्विच की, फैंस की, इन सबको अगर आप परचेज़ करते हैं, बाई करते हैं। पाइप्स की बात की जाए, तब कोर्स गैस उनको आप आराम से कैश में ही बाई करेंगे। लेकिन ये अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं, तब कोर्स डेवलपर्स की बात की जाए, या फिर अगर आप एक क्लाइंट हिसाब से कस्टमर सर्विस खरीदते हैं, तब कोर्स उसमें एक लेवरेज का सिस्टम होता है। और इसी की वजह से गैस बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं घर बनाने वाले काफ़ी कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इन सब बिज़नेस में भारी भरकम डेट भी होता है। बट मैंने क्या बताया, जिन सब इंडस्ट्री का मैंने नाम लिया, वो अपने आप में गैस कैश वाला इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। और जाकर उठा कर चेक कर लें उन सब इंडस्ट्री ने कितने पैसे बनाए। तो इसी बीच में गैस पेंट एक ऐसा इंडस्ट्री जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पेंट में कौन कौन से ऑप्शन मैं बताऊंगा, उसके पहले भी गैस मैंने इसके ऊपर कमेंट्री दी थी, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कोई भी अच्छी पेंट वाली कंपनी कितने पैसे बना के दी हैं आपको अच्छे से पता है। मैं इधर पे कहना गाइस नेरोलैक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ना एशियन पेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ना ही दोस्तों मैं बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसने सही में सबको चौंकाया। तुझे गैस घर को सुंदर बनाना है, जो पहले से भी लोग की अप्रोच होती है कि चलो भाई मुझे घर चाहिए, तो घर में डेकोरेशन की ऑफकोर्स आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या जो पेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा पैसा बना के ज़रूर दिए। तभी के टाइम में वो पता है क्रूड की प्राइस बढ़ने की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है। बस इसी बीच में गए एक छोटी कंपनी जिन्होंने आज के दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म ज़रूर किया है। हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटी कंपनी है तो रिस्की ऑफकोर्स होगी, लेकिन यस रिवॉर्डिंग भी हो सकती है अगर आप इसको लाइक क्वार्टरली वाइज मॉनिटर करें। कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी मुनाफा ज़रूर कमाएगी। तो हमारी हमेशा से प्रथम प्राथमिकता जो टॉप 2 कंपनी है पेंट की, ऑफकोर्स उन्हीं पे होनी चाहिए, बिकॉज उनके पास एक प्राइसिंग पावर ज़रूर होता है। तो ध्यान देने वाली बात उस उधर पे ये है कि इनके जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है कैसे हमें देखने को मिलते हैं। तो साल दर साल की बात की जाए 267 रुपीज़ इन करोड़ से अभी के टाइम अगर आप देखें 290 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों अपने ईयरली जम की बात की जाए ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 255 से हमें उसमें भी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जिनका ध्यान रखिएगा लास्ट क्वार्टर में इनका पीक सीजन होता है। रीज़न साफ होता है बिकॉज इनके बहुत सारे लाइक बिजनेस अच्छे करते हैं, बिकॉज उस समय दिवाली दशहरा का टाइम ज़रूर होता है। थोड़ा सा ऑफ सीजन होने की वजह से ऑफकोर्स इनके सेल्स में हमें ईयरली बेसिस पे अच्छी खास उछाल देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा एक्सपेंसेस, आपको पता है कि पेंट वाले बिजनेस में हमने एनालिसिस भी किया था, जहाँ पे एशियन पेंट ने श्रीलंका में वन टाइम लॉस बुक मतलब लॉस दिखाया था, जिसकी वजह से इनके टॉप लाइन में थोड़ी सी लाइक फ्लैट कंडीशन थी। बट बॉटम लाइन थोड़ा सा निराशाजनक ज़रूर था। तो इनके भी खर्चे बढ़े हैं। 234 से अगर आप देखें ऑफकोर्स 243 के आसपास हमें देखने को मिल रहे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 218 से हमें उसमें भी उछाल देखने को ज़रूर मिले हैं। असल में गैस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, तो गैस प्रॉफिट फॉर द पीरियड अपने आप में ही चौंकाने वाले। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो गैस 24 करोड़ से अगर आप देखें इनके जो प्रॉफिट है अभी के टाइम में 34 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। और सेम क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 24 से गैस उसमें भी उछाल हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। तो नंबर्स की बात की जाए इस इन्फ्लेशन वाली बाजार में भी गैस इस कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी पोस्ट किया। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे जो EPS है उसे 40% से ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। 5 का जो EPS है 7.27 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 5.30 से 7.27 ज़रूर हो चुका है। उसकी बात की जाए बहुत ही शानदार गाइस नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज किया। मैं दिखाऊंगा कि कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो कैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना कितना हद तक सही हो सकता है और दाव लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी रिवॉर्डिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो ऑफकोर्स गाइस आज के कारोबार की बात की जाए आज हमें इंटरडे में 4-5% भागता हुआ देखने को जरूर मिला है। की बात की जाए IPO के बाद से गाइस कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिली, बिकॉज IPO की प्राइस बहुत ही हाई थी और प्रीमियम में ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को जरूर मिली थी। तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से गाइस अभी भी 40% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। लेकिन एक बार इनके बैलेंस शीट में दम है या फिर नहीं, फटाफट चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट कैप देखें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी आप ये मत सोचिएगा कि स्मॉल कैप है
तो आपको लाइक मिड कैप या फिर लार्ज कैप की तरफ प्रोटेक्शन दें। ऑफकोर्स एक रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। अगर आप रिस्क से ओके हैं देन इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप ओके नहीं हैं तो गैस ऑलवेज गो विथ एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट। ऑफकोर्स गैस ऑल टाइम हाई से सिर्फ डिस्काउंट देकर निवेश नहीं करना है, देखना है कि इनके फंडामेंटल्स में दम है या फिर नहीं। स्टॉक ऑफ पी अगर आप देखें 91 के लगभग ज़रूर है, तो वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन यस कंपनी की जो ग्रोथ है मैं दिखाऊंगा कैसे बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये भी क्वाइट इंटेक्ट ज़रूर है। बट यस एशियन पेंट की बात की जाए उनके जो आरओई हैं इनसे वे वेटेड ज़रूर हैं। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। हमेशा याद रखिएगा सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। ऑफकोर्स इनको चलने के लिए एक समय की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ये कंपनी नई लिस्टेड है और लॉन्ग टर्म में गाइस इस कंपनी में ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है। 18 से अगर आप कंपेयर करें तो जो रेवेन्यू है ये डबल से भी ऊपर होता हुआ देखने को मिल रहा है, 411 रुपीज़ इन करोड़ से। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 906 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए वही 15-17% के आसपास, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए अगर आप देखें तो 3, 27, 48, 71 और उसका कितना हुआ 84। मतलब इनके हर साल का जो प्रॉफिट है वो भी राइस होते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, अगर आप देखें तो इनके जो अभी के टाइम रेवेन्यू है ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हमें देखने को मिलते हैं। और रही बात उस ऑपरेटिंग मार्जिन की, अगर आप देखें 19% के आसपास है। तो जो है इस मंदी के बाज़ार में भी जहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा कंपनी जूझ रहे हैं उनके लाइक इन्फ्लेमेटरी कॉस्ट को लेके कंपनी की बात की जाए, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं ये बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। रही बात इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो आपने देखा कि इस कंपनी ने अभी तक सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ज़रूर दर्ज किया है। तो जिस हिसाब से कंपनी नंबर पेश कर रही है तो ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा दाव हो सकता है। एक खास बात क्या है दोस्तों, एक ग्रोथ के साथ साथ एक सेफ्टी इधर पे ये है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी हाई हमें देखने को ज़रूर मिलता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं। आप इसको डेप फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसी बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो आपको नोटिस ज़रूर करनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग की तो जो 54% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर इसको ओन करते हैं। एफ की होल्डिंग की बात की जाए वो काफ़ी कम है, बट चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज एफ ने जम की बिकवाली पिछले 6-8 महीने से ज़रूर की है। डी की होल्डिंग की बात की जाए ये थोड़े से बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 33% के आसपास। रीज़न साफ आपको पता है, बहुत पब्लिक को IPO से ही मिल गया था, तो बहुत लोग अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर दिए हैं और आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर उठाना चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप उठाना नहीं चाहते हैं तब आपकी होल्डिंग जो पड़ी हुई है उसको आप कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं बहुत ही अच्छे ज़रूर हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, कंपनी में अगर आपको फेथ है देन कंटिन्यू करिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है स्मॉल कैप कैटेगरी से। आप उसको चाहें तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। येस हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस दोस्तों हमेशा एशियन पेंट होनी चाहिए। आपने देखा कि मार्केट में इतनी तबाही मच गई, एशियन पेंट में बहुत बड़ा फॉल नहीं हुआ। और इसका अगर आप चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन हमें चार्ट देखने को मिलता है। बीच में तो गैस विसल ब्लोअर का एक बहुत बड़ा आरोप भी था, उसके बावजूद भी गैस शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो गैस लॉन्ग टर्म में पेंट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री ज़रूर है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर आप घर परचेज भी करते हैं लोन पे, आप पेंट गैस लोन पे परचेज नहीं करते हैं। गैस बर्जर की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, इनके फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी रिजर्व भी होते हैं। लॉन्ग टर्म में गैस दोनों में से कोई भी स्टॉक आपके पास है, बर्जर या फिर एशियन, आप आराम से कंटिन्यू करें। अभी के टाइम गैस काफ़ी चैलेंजिंग माहौल है, बट यस एक बार गैस क्रूड में अगर नरमी आएगी जो आना तय है तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आराम से पैसा बनाएगी। पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट इसके पहले भी गैस उन्होंने बहुत ही लंबा होल्ड किया, उनके पैसे ज़रूर बने। तो ऑफकोर्स इंडिगो पेंट में करना है क्या है, जो फाइनल कमेंट्री है उसको आप चाहे तो सुन सकते हैं। डिस्काउंट देख के निवेश मत करिएगा। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट होने के बावजूद भी 90 का पी पे, बट ये जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है थोड़ा सा वैल्यूएशन डिजर्व भी करती है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर को फ्रेश एंट्री करनी है टुकड़ों में कर सकते हैं। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2-2 स्टॉक करके इसको हर महीना अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकती है। उनके लिए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप बिगनर है एम 6 महीना 3 महीना, ऑलवेज गो फॉर एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट। बट अगर आप मार्केट में 2 साल 3 साल से हैं, आप इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर्स बहुत ही मजबूत हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। आपके पास एक्जिस्टिंग होल्डिंग है, आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स का इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी हेल्दी मजबूत ज़रूर पोस्ट किए हैं। देखते हैं कि आने वाले कल में मार्केट का रिएक्शन और क्या हो सकता है, और कभी भी इस स्टॉक में फिर से गिरावट होती है और गैस ये फिर से गरुड़ा के 1500 के आसपास आता है, वहाँ बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट और भी हो सकती है। कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।